हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और मैं आज इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। यानी आज हम देखेंगे अध्याय 5 के सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ हुए। मतलब मेंडल ने जब मटर के पौधों को चुना तो उसका क्या लाभ हुआ। ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर यानी मटर का जो साइंटिफिक नाम है वो होता है पाइसम सेटिवम पर 8 वर्षों तक प्रयोग करके सन 1865 में अनुवांशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मटर के पौधों को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। तो जो ग्रेगर थे उन्होंने, यानी इन्हें मेंडल फेमसली कहा जाता है, मेंडल के नाम से जाना जाता है। जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। मेंडल के साइंटिफिक क्या नाम है, पाइसम सैटिवम, और उस पर उन्होंने 8 वर्षों तक मेहनत किया, जिससे उन्होंने अनुवांशिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब मटर के पौधा चुनने का क्या क्या लाभ होता है, ये देखिए। पहला लाभ था कि मेढक का पौधा वार्षिक होता है, इसे पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, अतः इससे अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन सुगमता से किया जाता है। यानी अगर मटर का जो पौधा होता है ना वार्षिक होता है, हर मौसम में वो उग सकता है और इसकी अध्ययन हम लोग अनेक पीढ़ियों तक कर सकते हैं। दूसरा, इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं। पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण लेकिन आसानी से परपरागण कराया जा सकता है। यानी उभयलिंगी पुष्प है, इससे फायदा क्या होगा, उसमें स्वपरागण तो होगा ही, लेकिन हम चाहें तो बहुत ही आसानी से परपरागण भी करा सकते हैं। तीसरा है समयुग्मजी पौधे के में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं। जो समयुग्मजी पौधा होता है उसमें शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बनते रहता है। चौथा फायदा है कृत्रिम परागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर पौधे जन सक्षम यानी फर्टाइल होते हैं। और पांचवा है मटर में अनेक लक्षणों के वैकल्पिक प्रयासी यानी अल्टरनेट उपस्थित थे, जैसे फूलों का रंग बैंगनी या सफेद, पौधों की लंबाई लंबा या बौना। इस तरह के अंतर उसमें मौजूद थे, जिससे प्रयोग को समझना और करना आसान हो गया था। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में विभेद करें। यानी अब अंतर लिखना है आपको। पहला अंतर लिखना है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। दूसरा है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तीसरा है संकर और द्विसंकर। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले प्रभाविता और अप्रभाविता क्या होती है। इधर है प्रभाविता, इधर अप्रभाविता। वह लक्षण या एलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रभावी विभेदक या प्रभाविता कहलाते हैं। मतलब वह एलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाए यानी प्रभावी हो जाए उसे कहते हैं प्रभाविता। दूसरा क्या है, इसका कारण इसकी एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन है। आखिर प्रभाविता क्यों होती है, क्योंकि इसका जो एलील है वह पूर्ण कार्यशाली एंजाइम का उत्पादन करता है। अप्रभाविता वह विभेदक या एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होते हैं अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। यानी अगर कोई एलील है जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता है तो उसे कहेंगे अप्रभावित। जैसे ऐसे हैं, इसमें टी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें लंबा वाला छोटे पे प्रभावी है। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रभावी और इसको कहेंगे अप्रभावी। एलील में हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं है। ठीक है, तो जो एलील होते हैं ना उनसे क्या होता है कि या तो अकार्यशील एंजाइम बने, मतलब ऐसा एंजाइम बनेगा जिसका कोई कार्य नहीं है, या फिर एंजाइम बनेगा ही नहीं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा अगर आप इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं इस चैप्टर का, तो यहाँ आपको आई बटन पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देखिए। इस वीडियो का जो मैं इस चैप्टर का मैंने जो एक्सप्लेनेशन बनाया है उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा अंतर देखते हैं समयुग्मजी और विषम युग्मजी। समयुग्मजी को कहते हैं होमोजाइगस और विषम युग्मजी को कहते हैं हेट्रोजाइगस। जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जिन्स समान होते हैं तो यह पौधा उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। ठीक है, किसी पौधा का इकाई लक्षण है, कोई एक लक्षण है,
और उसके लिए जो जीन है अगर वो एक जैसे हैं तो उसे समयुग्मजी कहेंगे, अलग अलग हैं तो उन्हें विषमयुग्मजी कहेंगे। जैसे टी और टी ये समयुग्मजी हैं, यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होता है, ठीक है, या किसी लक्षण के लिए शुद्ध होगा। जब इकाई लक्षण का कारक युग्म जीन युग्म या जीन विपरीत प्रभाव वाले हों तो यह पौधा लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। ऐसे पौधे से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे टीटी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, संकर होते हैं, यानी हाइब्रिड होता है। संयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर होते हैं, यानी हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। तो ये टीटी और टीटी क्या था, ये था समयुग्मजी, जबकि अगर ऐसे हम लोग कहें टीटी तो ये हो जाएगा विषम युग्मजी। तीसरा है एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में अंतर लिखना है। जब एक लक्षण के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संक्रमण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। एक प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है। प्रथम पीढ़ी की संतति स्वपरागण कराने पर द्वितीय या F2 पीढ़ी में 3:1 फिनोटाइपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। एक ही जीन के कारण सहलग्नता नहीं पाई जाती है, यानी जब एक संकर क्रॉस होता है ना तो उसमें सहलग्नता नहीं होती है। और अगर एक संकर क्रॉस कहेंगे इसे एक लक्षण के विपर्यासी रूपों में जो संकरण कराया जाता है उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। द्विसंकर जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी पौधे प्रभावी को प्रदर्शित करते हैं। जो F1 पीढ़ी के पौधे होते हैं वो प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करने पर F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात से प्राप्त होते हैं। यह संलग्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी जब द्विसंकर होता है ना तो दूसरी पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, 9:3:3:1 और इसमें सहलग्नता भी पाई जाती है। कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है। कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है? देखिए इसका आंसर 6 स्थानों के लिए विषम युग्मजी जीनों में 3 विभिन्न लक्षणों के 6 वैकल्पिक रूपों के एलील होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 स्थल है। इसका जीनोटाइप A, A, B, B, C होगा। अतः 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। ABC ऐसे ABC ABC ये तो सब ABC ही बनेंगे, लेकिन कैपिटल और स्मॉल भी इसमें से होगा। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम की व्याख्या करें। उत्तर मेंडल द्वारा एक समय पर एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकर क्रॉस कहते हैं। इसे जीन के 2 वैकल्पिक रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का चयन किया। इसको पैतृक या जनक पीढ़ी कहते हैं। इसके मध्य संकरण कराया किसमें, जो लंबे पौधे थे और बौने पौधे थे उसके मध्य में उनके बीच में संकरण कराया। इनसे बने बीजों के अंकुरित होने पर संकर यानी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी या स्थानांतरित पीढ़ी कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी या फिर प्रथम असंतानीय पीढ़ी। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि लंबा पौधा है टॉल, जिसे टी से दर्शाते हैं, और ये बौना पौधा है यानी छोटा टी से दिखाते हैं। इसका गैमेट बनाएंगे, यानी गैमेट यानी होता है युग्मक, ठीक है। इसका युग्मक बनाएंगे तो इसका युग्मक 2T है तो टी हो जाएगा, और इसका ड्वार्फ है बौना का, इसका भी टी हो जाएगा, ठीक है। अगर पहला देखें ये वाला इससे मिलता है तो टी होगा, ये वाला इससे मिलता है तब भी टी होगा, उसी तरह ये वाला इससे मिलता है तब भी टी होगा, और इससे वाला ये मिलता है तब भी टी होगा, यानी चारों में टी ऐसे होंगे। फिर इनके बीच स्वपरागण कराएंगे। इस जो संकर पौधा था और इसमें जब स्वपरागण कराएंगे तो इसका पहले युग्मक बनाते हैं। युग्मक बनाते समय एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, ऐसे ही इसमें भी एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। जब दोनों का संकरण कराइएगा तो ये इससे संकरण होगा तो पहला पौधा हो जाएगा दोनों टी यानी लंबा हो जाएगा। दूसरा
इस टी का संकरण आप इस टी से कराइएगा, ठीक है, चाहे इस टी का, ऐसे मानिए ये वाला टी इस टी से कीजिएगा तो ये टी टी प्राप्त होगा, यानी ये संकर पौधा बनेगा। ऐसे ही ये वाला टी इस टी से होगा तो ये भी टी टी बनेगा और ये भी संकर होगा। लेकिन ये वाला जो पौधा होगा ना, इधर इस टी से और इधर वाला इस टी से, दोनों से होगा तो यह जो पौधा होगा ना वह हाइब्रिड नहीं होगा, वो क्या है, बौना हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, माने फिनोटाइप का अनुपात, तो फिनोटाइप का अनुपात हो जाएगा 3:1 और जीनोटाइप का अनुपात हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, मेंडल की ने F1 पीढ़ी के संकर लंबे पौधों में स्वपरागण कराया। इसके फलस्वरूप बने बीजों को बनने पर F2 पीढ़ी का द्वितीय संतानीय पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे के 3:1 के अनुपात में प्राप्त किया। यह अनुपात अन्य तुलनात्मक लक्षणों के ध्यान में रख करके पौधों के मध्य क्रॉस कराने में प्राप्त किया होता है, मतलब प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, F1 पीढ़ी के संकर पौधे जो थे उनके बीच में स्वपरागण कराया था। प्रभाविता का नियम, जब विरोधी यानी तुलनात्मक विरोधी, जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है यानी परागण कराया जाता है तो केवल एक लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है। इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और यही प्रभाविता का नियम है। जो नहीं दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बचे हुए जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।